मखमली आवाज की मलिका लता मंगेशकर दूसरी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है हिंदुस्तान। 50,000 गानों को दी अपनी आवाज, 30,000 भाषाओं में गाने गाए। हर सम्मान लता दीदी के नाम। उपलब्धियों से भरी है लता दीदी की जिंदगी। हिंदुस्तान की बुलबुले हिंद, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की मखमली आवाज की जादूगरी सिर्फ हिंदुस्तानियों पर ही नहीं बल्कि विदेशियों पर भी खूब चली। आज सुरों की मलिका लता दीदी की दूसरी पुण्यतिथि है और इस मौके पर उन्हें पूरा देश याद कर रहा है। लता मंगेशकर की आवाज की खनक और एहसास रूह तक में बस जाया करती है। उनका जीवन उपलब्धियों से भरा है। उन्होंने अपने करियर में करीब 50,000 गानों को अपनी आवाज से संवारा है। 30 से ज्यादा भाषाओं में गाने का रिकॉर्ड लता ने अपने नाम किया है। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो लता दीदी को ना मिला हो। उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उन्हें 3 नेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी ढेर सारी उपलब्धियों से भरी जिंदगी की चाहत भला किसे नहीं होगी, लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि खुद लता दीदी ऐसा नहीं चाहती थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो लता मंगेशकर के रूप में फिर जन्म नहीं लेना चाहती। दरअसल उनके ऐसा कहने के पीछे की वजह थी उनका वो संघर्ष, वो दुख दर्द जिसने उनका बचपन छीन लिया। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और उन्होंने ये फैसला उस रात को लिया जब पूरे परिवार को भूखा सोना पड़ा था। 28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर जब 13 साल की थी तब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो घर में बड़ी थी, ऐसे में सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आ गई और तभी से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। क्या आपको मालूम है कि लता मंगेशकर ने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड लेने से मना कर दिया था? दरअसल उन्हें फिल्म मधुमती के गाने आजा रे परदेसी के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग अवार्ड मिला था, लेकिन उन्होंने ये अवार्ड इसलिए लेने से इनकार कर दिया था कि एक लेडी के आकार की ट्रॉफी पर कोई कपड़े नहीं थे। बाद में ये अवार्ड उन्हें ढंक कर दिया गया था। जब लता दीदी ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो कई लोगों ने उनकी आवाज को पतली कहकर रिजेक्ट कर दिया था। उस वक्त इंडस्ट्री में नूरजहां और शमशाद बेगम जैसे लोगों का बोलबाला था, मगर कुछ समय बाद लता दीदी ने सभी को पीछे छोड़ दिया। स्वर कोकिला लता दीदी का कंपैरिजन नूरजहां से किया जाता था। कहा यह भी जाता था कि अगर बंटवारे के दौरान नूरजहां पाकिस्तान नहीं जाती तो लता दीदी का सिंगिंग करियर इतनी ऊंचाइयों पर नहीं होता। लता दीदी की आवाज में वो दर्द था जिसे सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी खुद को रोने से नहीं रोक पाए थे। ये घटना तब की है जब 1962 में चीन के हमले के बाद पूरे देश में निराशा का भाव था। इसी दौरान 26 जनवरी 1963 को लता दीदी से गुजारिश की गई थी कि ऐ मेरे वतन के लोगों गाने को वो अपनी आवाज दें। समय कम था लेकिन इसके बावजूद वो इसके लिए राजी हो गई। उन्होंने फ्लाइट में ही टेप रिकॉर्डर पर इसे थोड़ा थोड़ा सुनकर प्रैक्टिस किया। जब लता दीदी ने इस गाने को अपने मधुर आवाज में पिरोया तो सामने बैठे पंडित जी समेत सभी अतिथियों की आंखें नम हो गई। ये सवाल आज भी लोगों के जहन में है कि लता दीदी ने शादी क्यों नहीं की। कहा जाता है कि वो किसी से मोहब्बत करती थी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी कभी भी पूरी नहीं हो सकी। कई रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि लता मंगेशकर को डूंगरपुर राजघराने के महाराजा राज सिंह से प्यार था। राज सिंह लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर के दोस्त थे। उन्होंने अपने माता पिता से ये वादा किया था कि वो किसी आम घराने की लड़की से शादी नहीं करेंगे। यही वजह रही कि वो लता मंगेशकर से दूर रहे और शादी नहीं की। वैसे लता की तरह ही राज सिंह ने भी कभी शादी नहीं की। राज लता मंगेशकर को हमेशा प्यार से मिट्ठू बुलाते थे। लता मंगेशकर ने आखिरी बार आमिर खान की फिल्म रंग दे बसंती में अपनी आवाज दी। उन्होंने फिल्म का क्लासिकल गाना लुका छिपी गाया था। आज भी लोग अपनी भावना इस गाने के जरिए बयां करते हैं। 6 फरवरी 2022 की ये वो तारीख थी जब स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने अंतिम सांस ली। इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने बेशुमार हिट और क्लासिकल गाने दिए हैं जो हमेशा के लिए सदाबहार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइफ।